हेलो एवरीवन। मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। देखिए इस चैप्टर के टॉपिक का मतलब है जब आदिवासी इस धरती पर आए थे तो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। मतलब हंटिंग शिकार किया करते थे और गैदरिंग का मतलब होता है एक मतलब होता है भीड़ भाड़ और एक मतलब होता है जंगल से कुछ फ्रूट्स या फ्लावर या रूट्स को इकट्ठा करना। तो शिकार करना और जंगलों से ये खाना इकट्ठा करना, वहाँ से लेकर इस पीरियड से लेकर जब वो खेती करना सीख गए, किसानी करना सीख गए, यहाँ तक की जर्नी के बारे में इस चैप्टर में बताया है। देखिए इस बॉक्स में दिया है कि जब तुषार ट्रेन से अपनी कज़िन दिल्ली से चेन्नई अपने कज़िन की शादी में जा रहा था, तो वो ट्रेन की विंडो सीट पर बैठा हुआ था और वो ट्रीज़ को और हाउसेस को उड़ते हुए देख रहा था। इतने में उसके अंकल ने शोल्डर पर टेप करा और कहा, क्या तुम्हें पता है ट्रेन पहली बार 150 साल पहले चलनी स्टार्ट हुई थी और उससे कुछ सालों बाद बसेस स्टार्ट हुई। तो तुषार के मन में क्वेश्चन आया, क्या 150 साल पहले जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो उसके पहले लोग ट्रेवल कैसे किया करते थे? जहाँ उनका जन्म हुआ है कि सारा जीवन वो वहीं व्यतीत किया करते थे, तो ट्रेवल कैसे किया करते थे, क्यों किया करते थे, तो ये सारा इस टॉपिक में बताया है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे मूव ऑन। देखिए पहले के लोग मूव क्यों करते थे, मतलब पहले के आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे। 2 मिलियन ईयर एगो जो आदिवासी थे आज हम उन्हें हंटर और गैदरर के नाम से जानते हैं। मतलब या तो वो या शिकारी और वो जंगलों से खाना जो इकट्ठा करते थे उन्हें। जनरली वो लोग जंगली जानवरों को शिकार किया करते थे। मछली और मछली पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे। गैदरिंग फ्रूट्स रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स, मतलब जंगलों से फल, जड़ें और नट्स और सीड्स इकट्ठे किए करते थे अपने लिए। देखिए हंटर और गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। देखिए हंटर और गैदरर मतलब पहले के आदिवासी इस जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो उनके कुछ रीजंस थे। देखिए आज क्या व्यक्ति अगर कोई जाएगा तो उसका हो सकता है कि जॉब सिलेक्शन हो, कैंपस सिलेक्शन हो, कि किसी की जॉब लग गई हो एक ज़िले से दूसरी जगह, दूसरे ज़िले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये रीज़न थे। बट उस टाइम पे जो आदिवासी थे उनके कुछ अलग रीज़न थे। देखिए पहला रीज़न तो ये है, ईट इन ऑल अप अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। देखिए मान लीजिए कोई आदिवासी एक्स वाई जेड किसी जगह पर है, तो उसने देखा कि यार हमारे लिए इतना खाने का है कि यार हम एक एक महीना या 2 महीने या 3 महीने इस जगह पर स्टे कर लेंगे। मतलब उनके आसपास जो पेड़ थे, पौधे थे, जिनसे वो फ्रूट्स आते थे, उन्होंने कहा कि यार इतना है कि 2 महीने हम यहाँ रह सकते हैं। तो 2 महीने रहते थे, 3 महीने रहते थे, जितना फूड अवेलेबल था उसके बाद वो वहाँ से चले जाते थे। देखिए सेकंड रीज़न है कि एनिमल, मतलब एनिमल भी प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। मतलब किसी को छोटे जानवर को शिकार करना है या किसी को घास फूस खाना है, तो जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो मजबूरन आदिवासियों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि जो लोग मीट पर डिपेंड हैं, जो आदिवासी मीट पर डिपेंड है, तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि ये जानवर भी चले जाया करते थे। देखिए और थर्ड रीज़न है सीज़न। देखिए जब कोई फ्रूट्स या फल फल जब उगते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। तो या तो ये है आदिवासी साल भर वेट करें, या तो ये है वो वहाँ से उस जगह छोड़ के चले जाएं। अगर वो साल भर वेट करेंगे तो वो खाएंगे क्या फिर? तो तीसरा रीज़न है कि वो सीज़न टू सीज़न उन्हें जाना पड़ता था। और देखिए फोर्थ रीज़न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। और नदी यहाँ पे दो टाइप की दी गई हैं, एक पेरेनियल और एक सीजनेबल। देखिए पेरेनियल नदी हम उन्हें कहते हैं जो साल भर बहती हैं।
जो बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा, नर्मदा, यमुना, जो ये नदियाँ साल भर बहती हैं, बट जो सीजनेबल नदी हैं वो बरसात में आई, कुछ समय के लिए नदी बनी, और जब थोड़ी सी गर्मी हुई और सर्दियों तक आते आते सूख जाती थी। तो जो आदिवासी सीजनेबल नदी के किनारे रहते थे, तो उनको पानी के लिए मजबूरन जगह छोड़कर जाना पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, मतलब हम आदिवासियों के बारे में कैसे जान सकते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया आदिवासी जो टूल्स बनाते थे और वो यूज़ करते थे, वो स्टोन, वुड और बोन्स के होते थे, जिनमें से स्टोन के टूल्स हैं जो सबसे लंबे समय तक सरवाइव करते थे। जो स्टोन के टूल्स होते थे वो मीट को कट करने के लिए बनाते थे, और चॉप फ्रूट एंड रूट्स, मतलब फ्रूट्स को और रूट्स को काटने के लिए, उनको चॉप करने के लिए। और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि कुछ टूल्स में वुड और बोन्स के हैंडल भी लगे हुए हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट एंड टूल्स, मतलब लकड़ी का भी यूज़ किया जाता था। देखिए, ये टूल्स दिए हुए हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि जो रेड ट्रायंगल में एरिया है, वो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे पहले आदिवासी या पहले हंटर और गैदरर रहा करते थे। देखिए, ये भीमबेटका है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पे भी पहले के ज़माने में कुछ लोग रहा करते थे। उसके बाद ये दो साइटें हैं जो कि साउथ में हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर भी पाया कि पहले यहाँ पर भी लोग रहा करते थे। एज अ As stone tools very important, people try to find place where good quality stones were easily available। देखिए, पहले के ज़माने के जो लोग थे उनके लिए स्टोन के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वो कोशिश किया करते थे कि वो ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे गुड क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हो। ये देखिए, एक रॉक पेंटिंग दी हुई है जो कि भीमबेटका की, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग भोपाल से, ये भीमबेटका की है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखिए, कुरनुल केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है कि कुछ एशेस मिले हैं जिनसे उन्हें पता चला है कि कुरनुल केव्स के लोग फेमिलियर थे फायर से, और इस फायर का यूज़ वो लाइट के लिए यूज़ करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे, और जानवरों को भगाने के लिए यूज़ करते थे। देखिए, ये रही कुरनुल केव्स जो कि इंडिया के साउथ में है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले कुछ क्लाइमेट में चेंज हुए हैं, जिससे थोड़े थोड़ा गर्म वेदर हुआ है, मतलब जो ठंडे इलाके थे वो थोड़े से गर्म हुए हैं। उससे ये इम्पैक्ट पड़ा है, तो कई जगह घासें, ग्रासलैंड बने हैं, घास उगी है, और इनसे इंक्रीज़ हुए हैं डेयर, गोट, शीप्स और कैटल और एंटेलोप्स। देखिए, एंटेलोप्स एक प्रकार का हिरण जैसा ही जानवर होता है, जो अभी इंडिया से विलुप्त हो चुका है कई देशों से, और लेकिन अफ्रीका में ये अभी पाया जाता है। देखिए, जो लोग हंटर करते थे उन्होंने नोटिस करा इन जानवरों के आने से इनकी फूड हैबिट्स को और इनकी ब्रीडिंग सीज़न को, और यहीं से इन्होंने सोचा इनको पालने के बारे में। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब यहाँ से ये शुरुआत होती है इनके किसान बनने की और इनके चरवाहा बनने की।
दिस this was also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally different of subcontinent। देखिए लगभग 12,000 साल पहले जो चेंजेस आए थे वो थोड़ा सा क्लाइमेट जो चेंज हुआ था उससे ये इम्पेक्ट पड़ा था कि कई जगहों पर घासें तो उगी हैं, साथ ही वीट भी उगा है, बार्ली उगी है, जौ उगा है, राइस उगा है, जो कि नेचुरली उगा है कई कई जगहों पर। इससे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने सीखा उसको उगाना और उसको काटना। ये उन्होंने खुद से सीखा है और खुद से ही वो कुछ टाइम के बाद सीख कर फार्मर बने हैं। देखिए यही वो टाइम था जहाँ पे पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। देखिए यही वो टाइम था जब आदिवासियों ने जानवरों को पालने की सोची थी और जो पहला जानवर आदिवासियों ने पाला था वो था डॉग, कुत्ता। उसके बाद अ, आदिवासी इनकरेज हुए बाकी के अदर जानवरों को पालने के लिए, जैसे शीप, गोट, कैटल, पिग, इन सबको पालने के लिए इनकरेज हुए। अब देखिए अब इनको जानवर को पाला है, अब इनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो जब जब इनकी ये सुरक्षा करते थे बाकी जो अदर वाइल्ड एनिमल से, तो ये नेचुरली इनबिल्ट हर्डर बन गए, मतलब ये चरवाहा बन गए नेचुरली। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। देखिए इफ़ यू प्लांट अ सीड, देखिए अगर आप एक बीज बोते हैं तो आप नोटिस करेंगे उसको उगने में या तो कुछ दिन लग रहे हैं, या कुछ हफ्ते लग रहे हैं, या कुछ महीने लग रहे हैं, और कुछ कुछ केसेस में साल भी लगते हैं। देखिए जब इंसान ने ये प्लांट बोना शुरू किया, मतलब इसका मतलब ये हुआ तो वो मजबूर हो गया इसी जगह पे लंबे समय तक रहने के लिए। क्योंकि यदि वो खेती करे या कुछ कोई पेड़ उगाए, तो या तो उसको उगाने के बाद उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा, बाकी के जो एनिमल हैं और बर्ड्स हैं उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद जब खेती अच्छी हो जाएगी तो उसको उसे बोने के बाद काटना भी पड़ेगा। फिर अ, उसका यूज़ करना पड़ेगा केयरफुली। देखिए आफ्टर आफ्टर ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। देखिए वो हमने बो दिया, फसल उग गई और काट भी ली, अब उसको स्टोर करने की बारी आती है। अब देखिए यहीं से शुरुआत होती है मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स एंड डक बिट इनटू द ग्राउंड। देखिए ये है ज़मीन है, या तो ये है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, यहाँ से उसको स्टोर करने के लिए ये बना लिया लार्ज क्ले पॉट या फिर डक पिट। देखिए डक पिट का मतलब होता है ज़मीन में कोई गड्ढा करना, उसको गड्ढा करके वो कोई सी चीज़ को उसमें संरक्षित करना। दो तरीके थे उसको संरक्षित करने के लिए। स्टोरिंग एनिमल। देखिए हम जानते हैं कि एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब वो प्राकृतिक रूप से उनकी फैमिली बड़ी होती है। बिसाइड्स इफ़ अगर हम उनकी लुक आफ्टर अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से करें तो वो हमें मिल्क देंगे जब वेन एवर रिक्वायर, जब हमें उनकी ज़रूरत होगी। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, मतलब पहली बार जो खेती हुई या पहली बार जो हर्डर मतलब चरवाहा बने जिन्होंने जानवरों को पालने की शुरुआत हुई, तो ये कहाँ पर हुई थी। देखिए मैप 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 टू पेज नंबर 13 में जो ब्लू स्कार बने यू विल नोटिस देयर आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया यहाँ पर एविडेंस मिले हैं फार्मर के और हर्डर के। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन द नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट इन कश्मीर। देखिए मैप टू पेज नंबर 13, ये देखिए ये जो ब्लू बॉक्स बने हैं, देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि यहाँ पर खेती और खेती के साथ साथ चरवाहा, मतलब कुछ जानवरों की हड्डियों के कंकाल भी मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि खेती के साथ साथ आदि मानवों ने जानवरों को पालने की भी शुरुआत की थी।
to find out whether this site were settlement to farmer and herder. Scientists study evidence the plant and animal bone. One of the most exciting thing, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ मिली है जो उन्हें मिले हैं कि कुछ जले हुए गेहूं के दाने, मतलब उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो एक्सीडेंटली जले हैं या पर्पसफुली जलाए गए हैं. Scientists can identify these grain and so we know that a number of crops grow in different parts of subcontinent. देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि ग्रेन्स के अलावा भी कई सारी जगहों पे कई नंबर ऑफ क्रॉप्स, मतलब कई तरह की क्रॉप्स भी उगी हैं. दे कैन ऑल्सो फाइंड द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल, मतलब उन्हें क्रॉप्स के अलावा डिफरेंट एनिमल के बोन्स भी उन्हें मिले हैं. टुवर्ड अ सेटल लाइफ, देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि एक साइट है बुर्जा होम. वो बुर्जा होम में यहाँ पे हट्स और हाउस बनाकर लोग बाग रहने लगे हैं. मतलब अब वो धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं. जो बुर्जा होम जो कि अभी कश्मीर में है. और वहाँ के लोग अभी पिट हाउस और ड्रग इनटू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर भी कुछ जगह बनाकर रहने लगे हैं, शेल्टर बनाकर. दिस में है प्रोवाइड शेल्टर कोल्ड वेदर, मतलब वो इसलिए ताकि वो इन्हें सर्दियों में बचा सके. और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए हर्थ बोथ साइड, इनसाइड और आउटसाइड के, मतलब घर के बाहर इनसाइड भी और आउटसाइड भी हर्थ है. हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, जो कि सजेस्ट करता है कि सर्दियों में और सर्दियों में वो खाना अंदर बनाते थे और गर्मियों में खाना बाहर बनाते थे. Stone tools have been found for many sites as well. Many of these different from earlier Paleolithic tools and this is why called Neolithic. देखिए जो साइट्स पहले मिलती हैं, जो टूल्स पहले मिले हैं वो पैलियोलिथिक साइट्स के हैं, और जो अभी थोड़े लेटेस्ट मतलब इससे थोड़े से नए हैं तो वो उन्हें न्यू लिथिक के रूप में कंसिडर करते हैं. These including tools were polished and fine cutting edge mortar and pestle. This grinding, देखिए मोर्टार और पेस्टल उसे कहते हैं जो ओखली होती है, कहीं कहीं उसे खलबट्टा भी कहते हैं, जो मसाले वगैरह पीसने के लिए यूज़ आते हैं. ये एक कंबाइंड वर्ड है, मोर्टल एंड पेस्टल. At the same time, tools of the Paleolithic type continue made and use, and remember, same tools were also made of bone. देखिए कई कई जगहों पर अभी भी ये यूज़ हो रहे थे और जो कि बोन से बने हुए थे. देखिए ये न्यू लिथिक साइट के टूल्स हैं जो कि थोड़े से लेटेस्ट हैं. न्यू स्टोन टूल्स. मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोट्स हैव बीन फाउंड. देखिए अर्दन पोट मतलब होता है मिट्टी के घड़े. Decorate were found storing foods. People began using pots, cooking food, especially grain, rice, lentils now become important part. देखिए अब धीरे धीरे जैसे लोग सेटल्ड होने लगे तो वो पोट्स वगैरह का भी यूज़ करने लगे खाना बनाने के लिए. ये देखिए. Besides, they wearing cloth using different kind of material, for example cotton. देखिए धीरे धीरे वो और सिविलाइज होने लगे और अब कॉटन कपड़े की तरफ बढ़ने लगे. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एट वंस? नॉट क्वाइट. देखिए इसका मतलब हम ये समझ लें कि अगर यहाँ पे व्यक्ति थोड़े से सिविलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा खाना बना रहे हैं, चूल्हा बना रहे हैं, तो क्या इस एरिया के भी लोग मतलब चूल्हा बना रहे हैं? नहीं, मतलब हर जगह कंडीशन एक जैसी नहीं है. इसमें कई सेवरल थाउजेंड ईयर लगे इन सब को चेंज होने में. मतलब यहाँ का व्यक्ति अगर बना रहे तो उसको यहाँ तक सिविलाइज होने में इसको कम से कम हज़ारों साल लगे हैं. Besides, in some cases, people try combine these activity doing different things, different season. A closer look, dyeing
लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़। देखिए जो मेहरगढ़ साइट है वो बोलन पास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है ईरान का, ये वहाँ पर है। ये भी एक वन ऑफ द प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले बार्ली और वीट को और शीप और गोट को पालने की शुरुआत की गई थी। ये काफ़ी पुरानी जगह है। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहीं वैसे ही ईरान में बोलन पास है मेहरगढ़, जहाँ पे भी हिरन और सुअर की हड्डियाँ पाई गई हैं। ऐसा पाया जाता है कि मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के हाउस थे। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि एक जो कंपार्टमेंट था वो स्टोरेज के लिए था। जैसे आज हम अभी करते हैं, जैसे 4 कमरे या 5 कमरे होते हैं, 4 BHK 5 BHK होता है, तो एक कमरा स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। तो उस टाइम के लोग भी, मेहरगढ़ के लोग भी एक कमरा, कंपार्टमेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया करते थे। देखिए मेहरगढ़ जो ऐसे, मेहरगढ़ का जो ईरान में है, वहाँ के जो लोग हैं उनका वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और जो उनके रिलेटिव मर जाते थे तो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे और उनकी देखभाल करते थे। उनको दफनाने के साथ साथ कुछ जानवर को भी दफनाते थे। उनका ऐसी मान्यता थी कि यदि अगर हम इनको दफनाने के साथ किसी जानवर को दफनाएंगे तो ये अगले जन्म में, मतलब ये भूखे भूखे नहीं रहेंगे, इनको खाना मिलता रहेगा। ये देखिए, ये एक मेहरगढ़ की साइट है जहाँ पे एक इंसान को दफनाया गया है, साथ ही कुछ जानवरों के कंकाल भी मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। चलिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसी बुक्स की समरी देखने के लिए चैप्टर को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।